हम में से किस किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाइए। और किस किस को प्यार भी चाहिए? अच्छा। और किस किस को शांति भी चाहिए? अच्छा, चलो तीन ही चीज़ें ले लेते हैं। खुशी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और जिनसे आपको चाहिए वो भी आपके साथ बैठे और उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। अब क्वेश्चन मार्क तो ये होगा ना कि मुझे भी चाहिए, इनको भी चाहिए। जब दोनों को चाहिए तो फिर हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हो गए? ऐसे करो अपना हाथ, चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, करो करो। जब चाहिए तो फिर हाथ ऐसे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कैसा फील होता है ये करने के लिए। मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। कैसा लग रहा है ऐसा खड़े होके? अच्छी फीलिंग है ऐसे वाली? नहीं। अब चेक करो कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, चाहिए चाहिए या मैं सबको देने वाली अथवा। ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है? तो कौन रेडी है अभी आज ऐसे ऐसे से ऐसे बनने के लिए? फरिश्ता ऐसा वाला नहीं होता। फरिश्ता कैसा वाला होता है? देने वाला होता है। हम सब भैया हम शांत रहेंगे और हमें सेवा को अब रोक सकते हैं। आप सब प्यार से बैठ जाओ। थैंक यू, शुक्रिया। हम सब जब देवी देवताओं को देखते हैं, महान आत्माओं को, संत आत्माओं के चित्र को देखते हैं, तो उनका हाथ हमेशा कैसे होता है? हाथ हमेशा कैसे होता है? और देवी देवताओं को तो दोनों हाथ से देता हुआ दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। अभी हमने पिछले हफ्ते श्री लक्ष्मी जी का आह्वान किया, दोनों हाथ कैसे? ऐसे। उसके पहले हमने 9 देवियों का आह्वान किया, दोनों हाथ कैसे? ऐसे। और हम कहते हैं कि वो हमारे कुल देवी है, कुल देवता है। तो हम किसके कुल के हैं? जिनके हाथ ऐसे हैं। और हमने अपने हाथ कैसे बना लिए? जैसे ही हम अपने संस्कारों के विपरीत हो जाएंगे तो जो हमारा निज गुण और संस्कार था वो हमें अनुभव नहीं होगा। तो आज का पहला होमवर्क, आज बहुत सारे होमवर्क ही करेंगे हम। आज का सबसे पहला होमवर्क सिर्फ बोलने में शुरू करेंगे, फिर वो होता जाएगा। सबसे पहला होमवर्क है चाहिए चाहिए बंद करते हैं और उसकी जगह हम कहते हैं मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं शांत रहकर सब जगह शांति फैलाने वाली आत्मा हूँ। कौन सी वाली बनना है? देने वाली बनना है ना? कहीं ना कहीं बचपन से एक छोटी सी कंडीशनिंग हो गई जिसने हमें कहा मिलता है तब अनुभव होता है, कि जब कोई मुझे प्यार देता है तब मुझे प्यार मिलता है। वास्तविकता वो नहीं है। अभी हम करके देखते हैं। आप में से किसी ने पिछले हफ्ते में गुस्सा किया एक बार भी? अच्छा किया ना सबने, कब कुछ ने आज सुबह भी किया होगा। अब सिर्फ उस सीन को सामने लेकर आना। हाथ ऐसे करो दोनों। लेफ्ट हैंड वो है जिसको डांट पड़ी और राइट हैंड है हम जिसने डांटा, जिसने गुस्सा किया। अब सिर्फ इसको देखना, जब हमने इनको गुस्सा किया, हम गुस्सा कर रहे थे, ये डांट खा रहे थे, तो वो जो गुस्से की एनर्जी है वो पहले किसको मिली? डांटने वाले को या डांट खाने वाले को? जिस हाथ को मिली उसको हिला दो, फिर पता चलेगा आपका आंसर क्या है। इसको मिली ना? पर हम तो किसको दे रहे थे? हम तो इसको दे रहे थे, तो इसको मिलनी चाहिए थी। अगर हम उस समय बीपी चेक करें, पल्स चेक करें, तो किसकी बदली हुई होगी? डांटने वाले की या डांट खाने वाले की? उसी से पता चल जाएगा कि किसको वो वाली एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जिसको वो एनर्जी मिल रही है उसके शरीर पर ही वो असर पड़ेगा। फिक्स कर लीजिएगा इसको। जो दे रहा है वो कभी भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। जो दे रहा है वो उस एनर्जी के प्रभाव से कभी नहीं बच सकता है, चाहे उसकी मन की स्थिति, चाहे उसके शरीर पर उसका प्रभाव। देने वाले पर हमेशा प्रभाव पड़ता है।
अब जिसको मिल रहा है, ठीक है, जिसको वो गुस्सा मिल रहा है, क्या उसके पास कोई चॉइस है? लेने वाले के पास कोई चॉइस है? एक चॉइस है, हमने इसके ऊपर शोर मचाया, इसने भी हम पर शोर मचाया, एक चॉइस है। दूसरी चॉइस है, हमने शोर मचाया, ये चुप रहे। तीसरी चॉइस है, हमने इनको डांटा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनको आदत पड़ चुकी है हमारी डांट की। चौथी चॉइस है, हमने इनको डांटा, ये बाहर जाके हमारा ही मजाक उड़ा रहे थे, कहते फिर शुरू हो गई आज। हो सकता है या नहीं हो सकता? पांचवी चॉइस है, हमने इनको डांटा और ये प्यार से परमात्मा को याद करके हमें दुआएं दे रहे थे ताकि हम भी शांत हो जाए, ये भी चॉइस है। हमेशा याद रखना है, देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। देने वाले को वो एनर्जी हमेशा मिलती है। लेने वाले के पास चॉइस है कि उसको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। तो जो भी हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, सिंपल तरीका है, हमें उसको देना शुरू करना पड़ेगा। देते हुए ही वो एनर्जी हमारे थ्रू चलने वाली है, लेने के टाइम नहीं। तो चाहे हम डांटे, ज़रूरी नहीं है उनको बुरा लगे। चाहे हम किसी के लिए बहुत अच्छा बोले, हम उसको बहुत सम्मान दें, बहुत मान दें, हम बहुत अच्छी एनर्जी उनको दे रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाले का मूड ख़राब है तो कहेगा पता नहीं आज ज़्यादा ही खुश है, ज़्यादा ही मीठा मीठा बोल रहे हैं, मालूम नहीं अभी ये कुछ ज़रूर मांगेंगे मेरे से, इसके बाद पक्का इनको कुछ चाहिए मेरे से। तो हम तो निस्वार्थ भाव से दे रहे थे, लेकिन लेने वाले का मूड अलग था, तो उसने उस पॉजिटिव एनर्जी में भी कुछ नेगेटिव ढूंढा। लेने वाले के पास चॉइस है, देने वाले के पास कभी चॉइस नहीं है। तो अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा? सिर्फ क्या करना है? देना शुरू करना है। प्यार देना, खुशी देना, सुख देना, शांति देना। देते हुए सबसे पहले किसको मिलने वाला है? देते हुए सबसे पहले किसको मिलने वाला है? हाथ रखो उसके ऊपर, किसको मिलने वाला है? मेरे। तो आज से एक चीज़ बंद, ऐसे नहीं खड़े होते हैं, ऐसे नहीं खड़े होते। देवी देवताओं की वंशावली है, फरिश्ता है, दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। तो देने वाले कभी भी लेने वाली साइड पे नहीं खड़े होते।